क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सच में दुर्व्यवहार हो रहा है? क्या अब बांग्लादेश में अजान के वक्त हिंदू पूजा नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, भारत के साथ बांग्लादेश का रुख और अपने देश के हिंदुओं के साथ उनका क्या व्यवहार है, उस पर सच्चाई ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो विस्तार से वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में। मैं आपके साथ। दोस्तों, बांग्लादेश में अजान के समय में हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के समय हिंदू समुदाय के लोगों पर भजन सुनने और लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लग गया है। जी दोस्तों, वहां पर अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने फरमान सुनाया है। हिंदू समुदाय से दुर्गा पूजा से संबंधित गतिविधियों, विशेषकर अजान और नमाज के दौरान संगीत बजाने पर रोक लगाने का आग्रह कर दिया है। दोस्तों, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। भले ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार दावा कर रही है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उनकी सरकार कदम उठा रही है, लेकिन पड़ोसी मुल्क से जो खबरें सामने आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयान करती है। जानकारी के मुताबिक तो अंतरिम सरकार की तरफ से अब तक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। अब बांग्लादेश में अजान के समय में हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के समय हिंदू समुदाय के लोग पर भजन सुनने और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, आपको याद है महाराष्ट्र में एक निर्दलीय नेता थी जिन्होंने अजान जब लाउडस्पीकर पर बजता था उसको लेकर काफी जो चर्चा चली थी कि बजरंगबली का जो हनुमान चालीसा है उसे भी लाउडस्पीकर में चलाया जाएगा। हालांकि द कंटाप ऐसी किसी भी तरीके की समुदायी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक तरीके से ये कहना पड़ेगा कि भगवानों को तौलना, ऊपर वाले को तौलना, भगवान या फिर अल्लाह को तौलना किसी भी देश, किसी भी समुदाय के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है और ये किसी भी तरीके से इंसानियत को नहीं दिखाता है। अब हालांकि अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने तो फरमान सुना दिया, लेकिन आज ही की खबर है, मैंने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। बुधवार यानी कि कल ही यूनुस ने कहा था कि उनका देश भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संबंध निष्पक्षता और समानता पर आधारित होने चाहिए। अब बताइए दोस्तों कि एक तरफ उन्हीं के जो नेता हैं वो समानता की बात करते हैं और दूसरी तरफ भगवानों को एक देश में तौला जाता है। खैर से यूनुस ने टेलीविजन पर भाषण देते हुए भी कहा कि अंतरिम प्रशासन के प्रमुख के रूप में उनके शपथ ग्रहण के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित कई विदेशी नेताओं ने उन्हें बधाई भी दी थी। जबकि यूनुस के साथ में ये भी कहा गया कि वो भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन ये संबंध निष्पक्षता और समानता पर आधारित होने चाहिए। लेकिन जैसा भारत में जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, जो कि निष्पक्षता से हिंदूवादी को सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि ऐसे फरमान जारी होने के बाद भारत बांग्लादेश से किसी भी प्रकार का संबंध रखेगा? क्योंकि बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही पीड़ादायक बात है कि बांग्लादेश जैसा देश जहां पर एक तरीके से एक ही अभी अंतरिम सरकार अभी शुरू हुई है जैसा शेख हसीना के जाने के बाद, लेकिन अंतरिम सरकार शुरू होने के बाद जैसे हल्ला जो मचा था कि हिंदुओं पर वहां पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ न जाने कितनी कुछ चीज़ें हो रही हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उन सभी पर यूनुस ने खुद फुल स्टॉप लगा दिया था कि ऐसा कुछ भी बांग्लादेश में नहीं हो रहा है और वो अब भी इक्वालिटी की बात है वो कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से एक फरमान जारी होता है कि अजान के समय में हिंदू अपनी पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। ये किस तरीके की इक्वालिटी है, ये किस तरीके का समानता है? दोस्तों, मुझे तो समझ नहीं आता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, इस रिपोर्ट पर? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही रिपोर्ट कैसी लगे उसके बेसिस पे आप इसे लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। बाकी
अगर अभी तक आपने द घंटा आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही में बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।